अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना यहाँ पे सुबह का टाइम है और कल रात में मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करी थी, तो सुबह सुबह ये देखिए पार्सल ड्रॉप करके गया है। आज है ना मैं आप लोगों के साथ किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एक होम मेकर की आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में गुजरता है। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा किचन एकदम खूबसूरत दिखे, लेकिन एक किचन जो सिर्फ खूबसूरत हो और प्रैक्टिकल ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर किचन में उसका कोई टाइम नहीं बचेगा। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन वही होता है जो देखने में एस्थेटिकली प्लीजिंग हो और साथ साथ फंक्शनल भी हो। इनमें से कुछ आइटम्स जो हैं वो मैंने यहीं दुबई से ही ख़रीदी हूँ, लोकल शॉप से, और कुछ आइटम्स मैंने इंडियन अमेज़ॉन से मंगवाई थी जब मम्मी रमज़ान में आ रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। नाइफ एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने किचन में डेली यूज़ करता है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम अपने किचन को अट्रैक्टिव अपीयरेंस दें। मैंने ऑर्डर करी हूँ कैरॉट ब्रांड का प्रिंटेड नाइफ, और ये सेट ऑफ 3 में मैंने लिया है। सिंगल पीस भी इसका आता है, और ये वाली जो इसकी डिज़ाइन है ना ये बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत इन है। इसके साथ आता है ये प्रोटेक्टिव कवर सेफ्टी के लिए। इसमें जो ग्रूव्स बने हुए हैं इससे कटिंग चॉपिंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इन प्रिंटेड नाइफ्स को हैंग करने के लिए हम लोग ने आइकिया से ये मैग्नेटिक नाइफ होल्डर लिया था, और इसको हम लोग ने काउंटर टॉप पे ऐसी जगह पे फिक्स करे हैं जो हाथ की बिल्कुल रेंज में हो। और इसका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि देखिए कोई भी तरह की चीज़ मेटल की आसानी से इस पर चिपक जाती है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो इसमें जो है ना रस्ट भी नहीं लगेगा, और हैंडल्स इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो मेरे पास जितने भी नाइफ थे ना जो देखने में खूबसूरत थे, उनको मैंने इसी मैग्नेटिक नाइफ होल्डर पे लगा दी हूँ। और सबसे अच्छी बात है ना इसकी ये है कि इसको हम लोग कवर के साथ जब लगाएंगे ना तभी भी ये चिपक जा रहा है, इसका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने किचन को फंक्शनल प्लस एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने ये प्रिंटेड चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर करी थी इंडियन अमेज़ॉन से। इसके फ्रंट साइड पे प्रिंट है और बैक साइड जो है ना वो वुडन का है। इसमें एक हैंडल भी दिया हुआ है फॉर इजी लिफ्टिंग, और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। ये वाला जो हुक आप देख रहे हैं ये इसी चॉपिंग बोर्ड के साथ ही मिला था। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड बोल रहे थे आज मैं ज़हीम से ड्रिल करवाऊंगा, तब उसको पता चलेगा कि कैसे ड्रिल करते हैं। मतलब इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में जब हम इन्वॉल्व करेंगे बच्चों को, तब वो लोग सीखेंगे कि घर का काम कैसे किया जाता है। मुझे ये वाला चॉपिंग बोर्ड एक ही नज़र में पसंद आ गया। एक तो देखने में भी अच्छा है, इसे एज अ किचन डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, और कटिंग चॉपिंग के लिए ऑब्वियसली यूज़ कर ही सकते हैं। और दूसरी बात कि ये मेरे किचन से बिल्कुल मैच कर रहा था। वाइट एंड ब्लू किचन एंड वाइट एंड ब्लू चॉपिंग बोर्ड। अगर आप प्रिंटेड चॉपिंग बोर्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं ना तो आप इस टाइप के मार्बल चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक है ना मैं अपने किचन में प्लास्टिक और वुडन के चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करती थी, लेकिन इस टाइप के जो चॉपिंग बोर्ड है ना उसमें मेंटेनेंस बहुत लगता है। ये देखिए कितने दाग धब्बे पड़ जाते हैं प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड में, और वुडन वाले में जो है ना वो डीप कट्स लग जाते हैं। और अगर हम लोग इसी तरह इसको यूज़ करेंगे ना तो फिर ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक एंड वुडन चॉपिंग बोर्ड, मार्बल का जो चॉपिंग बोर्ड है ना इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम लगता है। वो इसलिए क्योंकि मार्बल नॉन पोरस होता है, जिसका मतलब कि इसमें लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कोई स्मेल ही नहीं आएगी। दूसरी इसकी जो एडवांटेज है ना वो है ड्यूरेबिलिटी। ये बहुत ही हार्ड होता है, और जैसे कि ना हम लोग लकड़ी वाला चॉपिंग बोर्ड अगर वॉश करते हैं तो वो फूल जाता है, तो इसमें फूलने की कोई चांसेस नहीं है। इस वाले चॉपिंग बोर्ड के बेस पे है ना रबर लगा हुआ है, जिससे कि ये किचन स्लैब पे एकदम फिक्स हो जाए, कटिंग चॉपिंग के टाइम पे हिले नहीं। मुझे तो मार्बल का चॉपिंग बोर्ड बहुत पसंद आया। फंक्शनल होने के साथ साथ इसका जो लग्जरियस और एलिगेंट अपीयरेंस है ना वो आपके किचन को एक स्टाइलिश लुक देता है। सॉल्ट स्टोर करने के लिए मैंने मंगवाई हूँ ये हैंडमेड वुडन सॉल्ट बॉक्स। इस बॉक्स के जार पे और इसके लिड पे दोनों ही तरफ मैग्नेट दिया हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये एयर टाइट है, लेकिन हाँ मैग्नेट की वजह से इसकी लिड काफ़ी टाइट है। वुडन का स्पून है और साथ में डेजिग्नेटेड स्पेस भी है रखने के लिए।
आप लोग अक्सर बोलते हैं कि आप कितना नमक डालती हैं खाने में, लेकिन ऐसा नहीं है। नमक हम लोग हिसाब से ही डालते हैं, अगर ज़्यादा होता तो हम खुद भी नहीं खा पाते। तो इसलिए मैंने ये वुडन का बॉक्स मंगवाई हूँ। अब स्पून से डाल के देखूँगी कि कैसा लगता है। और देखिए साइज़ इसकी इतनी अच्छी लगी मुझे। 1 किलो जो है ना नमक मैंने इसमें डाल दी हूँ, पूरा का पूरा इसमें फिट हो गया। और इसको मैं काउंटर टॉप पे ही रखूँगी पीछे, ताकि ईजी एक्सेस हो और देखने में भी अच्छा लगे। किचन काउंटर टॉप को और अपीलिंग बनाने के लिए हम स्टाइलिश कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। डेली यूज़ के जो खड़ा गरम मसाले होते हैं ना, उनको मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ इस तरह के सेरेमिक जार में जिस पे स्पाइसेस लिखा हुआ है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था, एयर टाइट भी है क्योंकि इसके लिड पे जो है वो रबर लगा हुआ है। कई लोगों ने मुझसे इसकी लिंक भी मांगी थी, लेकिन ये है ना मैंने ऑनलाइन नहीं, लोकल शॉप से ही खरीदी थी। ये टिन का कैनिस्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारे गरम मसाले तो मेरे काउंटर टॉप पे थे, लेकिन तेज़पत्ता और दालचीनी की कोई जगह नहीं थी। ये निकालने के लिए मुझे ऊपर से कैबिनेट खोलना पड़ता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लू कलर में जो है वो कैनिस्टर ले लूँ जिसमें मैं तेज़पत्ता और दालचीनी रखूँ। इस टाइप के कैनिस्टर फंक्शनल भी होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट न्यू एडिशन टू माई किचन इज़ दिस अनियन कंटेनर। ये अनियन कंटेनर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। टिन का बना हुआ है ये, और इसका जो लिड है ना वो वुडन का है। अंदर से अगर आप इसकी साइज़ देखेंगे ना तो ये काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें नीचे होल्स दिए हुए हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, ताकि अनियंस ख़राब ना हो। लेकिन मैंने मंगवाई हूँ इसे गार्लिक स्टोर करने के लिए, ना कि अनियंस। कुछ लोग हैं ना बास्केट यूज़ करते हैं अनियन हैंग करने के लिए, लेकिन इस टाइप की जो बास्केट्स होती है ना वो सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, टिम टाम शोशा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। जिनके यहाँ लोगों का आना जाना कम हो तो वो लोग इस तरह की बास्केट में ना 1-8 किलो प्याज रख सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ आना जाना लगा रहता है लोगों का, उनके यहाँ 5 किलो से कम तो प्याज में काम ही नहीं चलेगा, चाहे कितनी भी आप वीकली शॉपिंग कर लें। अनियन स्टोर करने के लिए तो हमें बड़ा ही कंटेनर चाहिए, तो इसलिए मैंने इस कंटेनर में गार्लिक स्टोर करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन स्टाइलिश भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। अगर आपको शो के लिए कोई चीज़ हैंग करनी है ना बास्केट टाइप में, तो आप इस तरह का कुछ ले सकते हैं। ये देखिए इसमें जो अंदर कपड़ा लगा है ना, ये अलग अलग डिज़ाइन में मिलता है और देखने में अच्छी तो लग रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। जब पिछली बार मैं इंडिया गई थी ना, तब मेरी खाला ने मुझे ये मेजरिंग स्पून्स गिफ्ट करी थी, तो मैं चाह रही थी जब ये देखने में इतना खूबसूरत है तो क्यों ना इसे डिस्प्ले पे रखें काउंटर टॉप पे। तो इसी के लिए मैंने ये बास्केट मंगवाई हूँ और इसको मैंने यहाँ हैंग कर दी हूँ फॉर इजी एक्सेस। ब्यूटीफुल प्लस प्रैक्टिकल। किचन काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के लिए सेरेमिक कंटेनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के जो सी थ्रू ग्लास कंटेनर्स होते हैं ना, वही यूज़ करते हैं। ये बहुत पतले होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। मैंने ये सेरेमिक कंटेनर यहाँ के लोकल शॉप से ली थी और ये एयर टाइट है। देखिए इसमें रबर भी लगा हुआ है, इसे हम जब चाहें वॉश करने के लिए निकाल सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। सेरेमिक कंटेनर में हम अलग अलग तरह की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे स्नैक्स। मेरे पास एक और सेरेमिक का कंटेनर है, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पूछा था। ये भी मैंने यहाँ के लोकल शॉप से ली थी और इसमें मैं घी रखती हूँ। इसकी लिड भी एयर टाइट है। सेरेमिक कंटेनर में ना बहुत वाइडर रेंज ऑफ डिज़ाइंस आती हैं, कलर्स, जिससे कि हम अपने किचन के थीम को मैच कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास जार से अच्छा हम सेरेमिक का जार लेंगे, तो वो एज अ शोपीस भी काम करेगा और फंक्शनल भी होगा। अभी तक है ना मैंने यहाँ पे अपने किचन में सब स्टील के स्पून्स वगैरह, स्पैचुलास हैंग करी थी, लेकिन आजकल क्या है कि ज़्यादातर ना नॉन स्टिक या सिरेमिक के ही बर्तन चले हैं। तो स्टील के अगर हम लोग स्पैचुलास यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे ना ये सेट ऑफ 5 सिलिकॉन स्पैचुला मिला, जिसके ऊपर ये विप और फ्लिप इस तरह से लिखा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में।
इन स्पैचुला के सेट में ना सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी भी चीज़ें इसमें दी हुई है ना वो हमारी डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। जैसे कि अंडा बनाना हो तो ऑमलेट फ्लिप करने के लिए हम ये चिपटा वाला स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बीटर भी दिया हुआ है जो हम पैनकेक मिक्स करने के लिए या फिर कस्टर्ड वगैरह डालते हैं तो वो मिक्स करना हो, केक का बैटर मिक्स करना हो, किसी भी चीज़ में हम ये बीटर यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें ब्लैंचिंग वाला प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि पालक पनीर बनाते वक्त हमें पालक को ब्लैंच करना है, तो इस सेट में है ना टोंग्स भी है जिससे कि ब्लैंचिंग का प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है और गरम तेल में भी ना इसका रबर मेल्ट नहीं होता है। इसमें स्टर फ्राई के लिए भी एक अलग से स्पैचुला दिया हुआ है। इसके अलावा जब हम कोई बर्तन को साफ करते हैं स्पून से तो वो इतने अच्छे से ना साफ नहीं होता है, कुछ न कुछ खाना लगा ही रहता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम स्पैचुला से करेंगे ना तो कम टाइम में बर्तन एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। इससे हमारा फूड भी वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी बच जाएगा किचन में। सो मुझे तो यही लगता है कि ये जो सेट ऑफ 5 सिलिकॉन स्पैचुलाज हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं डे टू डे लाइफ के लिए। तो इसीलिए मैं इन सारे स्पैचुलाज को एकदम हैंडी रखी हूँ हाथ के रेंज में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर लूँ। और सबसे अच्छी बात कि इसमें होल्स दिया हुआ है, तो मैं पहले ही से यहाँ पे स्पैचुलाज हैंग करती थी, उनको बस मैंने रिप्लेस करके ये मॉडर्न और स्टाइलिश स्पैचुला हैंग कर दी हूँ। अभी जल्दी ना मैं और मम्मी रात में एक शॉप पे गए थे टहलते टहलते, तो वहीं पे मुझे ये कोलैंडर दिखा और मुझे ये इतना अच्छा लगा। इस तरह का जो है ना मैंने आइकिया में भी देखी हूँ, लेकिन ये मैंने लोकल शॉप से ही ली थी। इसमें देखिए स्टैंड बना हुआ है प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए। और हमारे यहाँ क्या होता है कि ठंडा जूस है ना कोई प्रेफर नहीं करता है, तो फ्रूट्स जो है ना जो ख़राब नहीं होते हैं उन सबको ना मैं यहाँ बाहर ही रखती हूँ बास्केट में, नेट में डाल के। जब भी जूस वगैरह बनाना हो ना तब मैं इसको निकाल के वॉश करती हूँ। प्लास्टिक के जो कोलैंडर होते हैं ना वो गरम गरम चीज़ों के लिए इतने सेफ़ नहीं होते हैं। जैसे कि चावल पसाते हैं हम लोग तो उसका पानी निकालना हो तब, या फिर पास्ता का वाटर हम लोग को ड्रेन करना हो। ये कलरफुल कोलैंडर को आप फ्रूट्स रख के किचन काउंटर टॉप पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो होल्स दिए हुए हैं ना इससे सर्कुलेशन होगा एयर का, जिससे आपके फ्रूट्स ख़राब नहीं होंगे एंड इट विल ऑल्सो ऐड अ पॉप ऑफ कलर ऑन योर टेबल। सो प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा मुझे ये स्टेनलेस स्टील का कोलैंडर लगा। ये क्यूट सा वॉल ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन परचेस करी हूँ। ये सेल्फ एडेसिव है, पीछे से ना खाली इसमें ये जो ग्लू लगा हुआ है उसे निकाल देना है आपको, और जहाँ भी आप इसको स्टिक करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको चिपका दीजिए। आप जब चाहें इसको वॉश करने के लिए निकाल भी सकते हैं और उसके बाद वापस इसको लगा सकते हैं। और ये रोटेट भी होता है ताकि आप इसमें जितने भी सामान लटकाएंगे वो आसानी से एक्सेस कर सकें। सबके घर में 1000 तरह की बॉटल होती है, बच्चों की स्कूल जाने वाली बॉटल, घर में पानी पीने वाली बॉटल, और सबको अच्छे से धोना पड़ता है डेली टू मेंटेन हाइजीन। इसका जो ब्रश है ना वो यहाँ हैंग करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। इसके अलावा सिंक को भी जो है हम डेली वॉश करते हैं, और ये सिंक वॉश करने वाला ब्रश भी हम बिल्कुल अलग ही रखते हैं। तो ये जो ब्रश है इसको भी मैं वॉश करके इसी ऑर्गेनाइज़र पे हैंग कर दूंगी। इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी गिरेगा ना वो डायरेक्ट सिंक में ही गिरेगा, तो ज़्यादा बाहर ना गंदा नहीं होगा, गीला नहीं होगा। और जूस वगैरह जब हम निकालते हैं ना तो इस जूसर को भी वॉश करना पड़ता है। पिछले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने इस जूसर का लिंक मांगा था। ये बहुत ही अच्छा जूसर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। ये जो ब्रश आप देख रहे हैं इस जूसर के साथ ही मिला था। वैसे ये सेल्फ क्लीन ऑप्शन के साथ आता है, फिर भी एक ब्रश है साथ में, आप उसको साफ करके ना यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट टाइप के स्पैचुलाज हैंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे डिश ड्राइंग मैट देखे होंगे, एकदम प्लेन बोरिंग से, ऐसे ऐसे या ऐसे कलर के, और अगर कोई कलरफुल मिल भी जाए तो वो साइज़ में छोटा होता है। बर्तन वगैरह सुखाने के लिए ना हम या तो ड्रेनर का यूज़ करते हैं या फिर कोई रैक का। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे दावत के बाद कि बहुत सारे बर्तन निकल आए हैं, अब जो है रखने के लिए जगह ही नहीं समझ में आ रही कि कहाँ रखें। ऐसे टाइम पे ये डिश ड्राइंग मैट बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये वाला जो मैट है ना ये बना है रबर और माइक्रो फाइबर से।
तो ये अपनी जगह पे मतलब किचन स्लैब पे एकदम फिक्स हो जाता है। और जो चीज़ इसको सारे डिश ड्राइंग मैट से अलग बनाती है वो है इसकी प्रिंट। ऐसा प्रिंटेड मैट मैंने नहीं देखी हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी चीज़ कि इसकी साइज़, मेरे यहाँ पे ना जूसर वगैरह जो है वो बहुत ही बल्कि है उसका अटैचमेंट, तो उसको यहाँ रखने के लिए ना मैं ये डिश ड्राइंग मैट यूज़ करती हूँ। इस पर आप सब्जियाँ भी धुल के रख सकते हैं, बहुत ही क्विकली ये ड्राई हो जाता है। और जब आपको यूज़ नहीं हो ना तो आप इसको फोल्ड करके रख दें और जब यूज़ हो तो उसको बिछा लें। आज के काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लास्ट आइटम है ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर। इस टाइप का ब्राइट और वाइब्रेंट कलर का शेकर आपके डाइनिंग टेबल या फिर किचन काउंटर टॉप को है ना एक वाइब्रेंट लुक देगा। इसकी जो ओपनिंग है ना उसमें S और P है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सॉल्ट और पेपर के बॉटल को। ये सेरेमिक का बना हुआ है और छोटी सी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी नहीं है मैं बोलूँगी, लेकिन इतना इनाफ होता है सॉल्ट और पेपर के लिए। इसमें ऑलमोस्ट हर कलर का ऑप्शन अवेलेबल है, जो आप चाहें अपने किचन से मैच करके ले सकते हैं। सो यही था मेरा आज का किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से करिएगा। प्रीवियस व्लॉग में ना बहुत सारे लोग ने बोला था कि आपके घर के सामने जो जंगली जलेबी का पेड़ है वो ज़रूर दिखाइएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो यही है वो पेड़ और हमारी किचन की जो विंडो है ना वहाँ से दिखता है। वो जो है ना ऊपर ये, हाँ ये सारा कुछ जो है इसको बोलते हैं जंगली जलेबी। कीड़ा is gonna fall out of it. हाँ कीड़ा है उसके अंदर। तो वहाँ पर नहीं गिरेगा, तो अच्छी वाली तोड़ो जरा सा। ग्रीन पीस की तरह से ये होता है, जब खोलेंगे ना तो अंदर वाइट कलर का इसका फल होता है और जब ये पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो ना इसको ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं चाहिए वरना इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। एक बार हस्बैंड है ना खूब मज़े में लाल लाल तोड़ के इतना सारा अपने पॉकेट में भर के लेके आए और जब घर आके निकाले ना तो उनके पॉकेट में से इतने सारे कीड़े निकल के नाचने लगे। मैं तो कभी भी नहीं इसको तोड़ती हूँ। कीड़ा तो नहीं है ना इसमें? और जरा लाल वाली तोड़ो, खोलो, उसमें देखें कीड़ा। नानी बोल रही थी कि उसमें कीड़ा एक में है एक में नहीं है, पता नहीं ग्रीन वाले में कीड़ा है कि रेड वाले में। खोलो। क्या है? I don't know, you check. नहीं नहीं नहीं, हमको डर लगती है, तुम खोलो। खोलो। I'm doing it. What if कीड़ा jumps on me? कीड़ा है कोई, पीटी उषा थोड़ी कि निकल के भागने लगेगी। और खोलो, नहीं है लगता है इसमें। ओके इसको खोलो। No, that's खोलो पलक। you do it, Amma. अरे ये तो सूख गया है पूरा, अब क्या इसमें से कीड़ा निकलेगा? ये देखो यही है जंगली जलेबी। उस दिन अब्बा लेके आए थे, पूरे पॉकेट में भर के, पॉकेट में कीड़ा भर गया था, पूरा कीड़ा। I can see something black inside it. Someone is gonna. ब्लैक नहीं होता इसका, कीड़ा वाइट होता है। तुम निकालो। Someone is gonna jump on me. अरे यार निकालो ना। वही 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 पलक, वही पलक।